जब एक ही तरह के चाइनीज़ बना बना के बोर हो जाएं या मंचूरियन शाशलिक खा खा कर अब कुछ दिल चाहे डिफरेंट खाने का चाइनीज़ खानों में, तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्लैक पेपर चिकन। और यकीन करें ये बहुत ही मज़े का और डिलीशियस सा बनता है और फटाफट से बन जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये रेसिपी, ना मैरिनेशन करके आपने कोई चीज़ रखनी है। जस्ट फटाफट से मसाले डालने और बना लेना है। तो चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले ली है। चिकन को बहुत अच्छे से वॉश करके देखें इस तरीके से कट कर लिया है। और इसी तरह के आपने बड़े बड़े थोड़े टुकड़े रखने हैं, मतलब क्यूब्स की सूरत में। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद अंडा। लेकिन अंडे की जो मतलब सफ़ेदी है, मतलब वाइट पार्ट, वो शामिल करेंगे और इसका जो एग यॉक है इसको निकाल कर हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास अगर कोई छन्नी वगैरह जो इस तरीके से हम जिसको सेपरेशन करने के लिए एग के लिए हम यूज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप कांटे या चम्मच की मदद से ज़र्दी को सेपरेट कर लें। अच्छा, ज़र्दी को आपने डिस्कार्ड नहीं करना, इसको जो है हम और किसी चीज़ के साथ यूज़ कर लेंगे। इसको मैं अभी सेपरेट करके रख देती हूँ। लेकिन इसी के साथ मैंने फ्राइड राइस बनाए थे जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। एट द एंड लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने उसमें ये वाली जर्दी यूज़ कर ली थी। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक थोड़ा सा मैंने चम्मच में तो ज़्यादा लिया था, लेकिन याद आया कि हमने आगे और भी मसाले शामिल करने जिसमें नमक शामिल होता है तो नमक ज़्यादा ना हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें वाइट पेपर शामिल की है, वाइट पेपर पाउडर तकरीबन आधी चम्मच। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर जो है आधी चम्मच से थोड़ा सा कम है, 1/4 टेबल स्पून आप कह सकते हो है। तो जो है अगर थोड़ा सा आपको तीखा खाना हो तो आधी चम्मच रख लो। मैंने लेकिन 1/4 टेबल स्पून रखी है क्योंकि मैंने इससे पहले वाइट पेपर पाउडर भी डाला है। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चाइनीज़ मसालों की जान चिकन पाउडर। ठीक है, चिकन पाउडर है नहीं है ना तो आप चाइनीज़ सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन चाइनीज़ सॉल्ट मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ क्योंकि चाइनीज़ सॉल्ट के ना नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। चिकन पाउडर के फ़िलहाल मैंने कोई नुकसानात नहीं पड़े और चिकन पाउडर ना टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। मुझे चाइनीज़ सॉल्ट से ज़्यादा ना चिकन पाउडर का फ्लेवर अच्छा लगता है। बहरहाल अब इसको मिक्सिंग कर लेते हैं। इसको हमने रखना वखना कुछ नहीं है, बस इसको फटाफट से मसाले मिलाने हैं और आगे फ्राई करेंगे हम। 1.5 चम्मच जितना अब मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अगेन हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो है ना हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप लोग पहले सोच रहे होंगे कि मैंने वाइट पेपर ब्लैक पेपर पाउडर डाल के फ़ौरन मिक्स किया है। वो इसलिए मिक्स किया कि मुझे लगा कि लम्स ना बन जाएं, इसलिए मैंने फटाफट से उस टाइम में मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने ना कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको जो है ना तलने की तरफ चलेंगे। अच्छा, इसको तलना है तो तलने में जस्ट हमारा जो मकसद है वो कोटिंग को जो है ना मतलब क्रिस्पी करना है। चिकन गले ना गले इससे कोई मकसद नहीं है क्योंकि आगे चिकन को हमने दोबारा कुक करना है। तेल को गरम करने का मतलब तरीका मैंने आपको बताया है। मैंने भी एक जो है जगह से सीखा है। छोटी छोटी टिप्स से ना बहुत अच्छी हमें हेल्प मिल जाती है। तेल को गरम करने के लिए ना अक्सर औक़ात पता नहीं चलता ना, तो टूथपिक या माचिस की तिल्ली हो ना उससे आप चेक करें। अगर उससे बबल्स बन रहे हैं ना आपके तेल में उसके इर्द गिर्द तो समझा आपका तेल गरम है। तो मैं ऐसे ही चेक करती हूँ, मुझे बहुत ये कन्वीनियंस लगता है ये मेथड। तेल गरम है नहीं है पता चल जाता है फ़ौरन से। बहरहाल चिकन को मैंने डाल दिया जल्दी जल्दी और चिकन को जो है ना हल्का सा लाइट सा कलर आएगा ना हम निकाल लेंगे क्योंकि जस्ट हमने इसकी कोटिंग को पकाना था। चिकन को गले ना गले ये अभी फ़िलहाल हमारा मकसद नहीं है। चिकन को देखें अभी मैं दोबारा से जो सारी कोटिंग वगैरह के साथ पकाऊंगी ना सारी चीज़ों के साथ, तो उसमें नहीं भी गला होगा ना हमारा चिकन तो इसमें गल जाएगा। ठीक है, तो एक सेपरेट कढ़ाई में मैंने 2 चमचे जितना तेल लिया है। इसमें आधी चम्मच भर के डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक दोनों मेरा मिक्स है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर रेशो बता रही हूँ आधी चम्मच। इसको लिटिल बिट कुक करना है। हल्का सा कुक करने के बाद जो हमने चिकन मतलब वो तल के रखी थी वो डाल देंगे। तो अगर हमारी चिकन नहीं भी गली होगी तो अब गल जाएगी। पहले हमारा मकसद इसकी कोटिंग को फ्राई करना था। ठीक है,
तो इसकी प्लेट में जितना ऑयल था मैंने वो भी डाल दिया ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। 1 मिनट पकाने के बाद ना मैं इसमें सारे मसाले शामिल करूँगी। तो पहले हम शामिल कर देते हैं इसमें सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में मैंने 3 चीज़ें ली हैं। शिमला मिर्च ली है, हरी प्याज है और वाइट पार्ट है प्याज का। प्याज डालनी ही डालनी है, लेकिन जो हरी प्याज का जो वाइट पार्ट होता है ना, तो वो भी प्याज के इक्विवेलेंट होता है। तो मैंने कहा वो डिस्कार्ड ना हो, ज़ाया ना हो, तो मैंने प्याज की जगह हरी प्याज का जो वाइट पार्ट है वो यूज़ कर लिया है। इसको हल्का सा तकरीबन आधी मिनट कुक करने के बाद जो है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए शामिल करना है ताकि जो है हमारा मसाला जो है ना, मतलब चिकन या सब्ज़ी नीचे से चिपके ना कढ़ाई में। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सब्ज़ी डाल देते हैं ना, वो एकदम से जो है ना स्टिक होना शुरू कर देती है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। सोया सॉस तकरीबन जो है 2 खाने के चमचे है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर 1 चमचा भरकर। इसके बाद जाएगी ब्लैक पेपर पाउडर, मतलब कि काली मिर्च आधी चम्मच। इसके बाद में इसमें डालूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च तकरीबन 1 जो है काट के रखी थी मैंने, दरमियानी वाली हरी मिर्च डाली है मैंने, बारीक बारीक काट ली थी वो डाल दी है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर की स्लरी। कॉर्नफ्लोर तकरीबन आधी चम्मच डाला है, ज़्यादा नहीं शामिल करना, क्योंकि ना ये शाशलिक की तरह बहुत ज़्यादा लिक्विडी या जो है मंचूरियन की तरह नहीं होता, सॉसी टाइप। ये बिल्कुल एकदम से जो ना ड्राई फॉर्म में होता है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं बिल्कुल लाइट सी लिटिल बिट इसमें जो है थोड़ी सी ग्रेवी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रखूँगी। तो थोड़ा सा मैंने अभी आपने देखा होगा बीच में तकरीबन 2 चम्मच 3 चम्मच जितना पानी डाला है, बस इनफ है ये पानी। आधी चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर हल करके डाला था, लिटिल बिट इसमें मज़ीद पानी डाल दिया है। ये पक पक के तैयार हो चुका हमारा। और अब हम जो है इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है ना इसमें, बस ऐसा ही होता है ब्लैक पेपर चिकन। सो ये फाइनल हमारा डन है, लेकिन अभी जो है इसको हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे हरी प्याज से। और अगर आपके पास बचे हुए शिमला मिर्च हों बारीक कटे हुए या हरे मिर्च, तो थोड़ा सा उससे गार्निश कर दें। हरी प्याज के पत्ते मैंने थोड़े से बचा लिए थे, उससे गार्निश कर लिया। इसको आप जो है गरम गरम नान के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और फ्राइड राइस के साथ, लेकिन मैं मोस्टली जब बनाती हूँ ना तो फ्राइड राइस के साथ इसको सर्विंग करती हूँ। बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसको ऐसे ही भी अगर इसकी चिकन को आप फ्राई करके बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें तो ये भी बेस्ट है। यकीन माने बहुत ही मज़े की और शानदार सी बनती है। अच्छा, ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे आप लोगों ने बताना है। ये चिकन आप लोगों को मैं एक उठा के दिखा रही हूँ कि किस कदर सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनी है। तो यकीन माने एकदम सॉफ्ट और गली हुई मज़ेदार सी बनी है। तो फिर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ करके सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।